जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, यह जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के वैसे कैंडिडेट के लिए है जो डिग्री पार्ट 3 के एग्जाम देने वाले हैं। आप लोगों के एग्जाम को लेकर एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसको लेकर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपके एग्जाम 20 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 के बीच होंगे थ्योरी पेपर का, ठीक है। और आप लोगों का कमेंट था कि हम लोगों का एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे, उसको लेकर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। दूसरा यह होगा कि हम लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब से होंगे, ये भी आप लोगों का कमेंट था, इसका भी जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। और तो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट जारी किया गया है। हमारा जो ऑनर्स है उसमें पेपर 8 तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रोग्राम में पेपर 8 के एग्जाम की तिथि दी गई है। तो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए हमें सेंटर पे जाना पड़ेगा या हमारे कॉलेज में होंगे, ठीक है। तो और जिसको जिसको यह पता नहीं है कि हमारे किस पेपर में प्रैक्टिकल है या नहीं है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लिस्ट दिखाऊंगा कि किस में प्रैक्टिकल है, किस में नहीं है, कितना का प्रैक्टिकल होता है, कितना का नहीं होता है, ठीक है। तो वीडियो पर आप लोग देख ही रहे हैं तो बने रहिए। सभी जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखिए, यदि आप प्रैक्टिकल किस पेपर में है, कितने का है, अगर ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसको लेकर के पोस्ट मैंने डाल दिए हैं lnmuresult.com के वेबसाइट पे, ठीक है। और पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि आपके जो ऑनर्स है उसमें प्रैक्टिकल है या नहीं है, तो वो आपके ऑनर्स के हिसाब से दे दी गई है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ, ठीक है। वैसे मैं उसी पार्ट 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नेम फॉर पेपर 8 BA BSc BCom वाले लिंक पे क्लिक करता हूं, ठीक है। देखिए, बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप साइंस के कैंडिडेट है, ठीक है, आपका फैकल्टी साइंस है और ऑनर्स पेपर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बोटनी है, जूलॉजी है, ठीक है, इतने हैं, तो आप लोगों के जो पेपर 8 होगा ना, वो 100 का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और इसके लिए आप लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें तो पेपर 8 की तिथि दी गई है, तो उसमें एग्जाम होंगे या हमारे कॉलेज में होगी। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी पेपर के साथ नहीं होगा। आप लोगों को कॉलेज में ही एग्जाम होगा, जैसे पहले होता आया है, ठीक है, होते आया है। तो उसी प्रकार से आपके पेपर 8 कॉलेज में ही होंगे। आप लोगों को सेंटर पे पेपर 8 देने के लिए जाना नहीं है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप साइंस या आर्ट के हैं और आपके ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स से हैं, तो आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पेपर 5 में 10 मार्क का वाइवा होगा, पेपर 6 में 10 मार्क का वाइवा होगा, पेपर 7 में 10 मार्क का वाइवा होगा और पेपर 8 में 30 मार्क का वाइवा होगा। इस हिसाब से आप समझे तो प्रैक्टिकल तो 60 मार्क का आपको प्रैक्टिकल देने के लिए आप अपने कॉलेज में जाएंगे। आप कहेंगे कि अलग अलग दिन जाना पड़ेगा ना भाई, एक के दिन में 60 मार्क के जो है प्रैक्टिकल या वाइवा समझे उसका एग्जाम आपको ले लिया जाएगा। तो ये आप समझ गए। तो मैथमेटिक्स वाले भी प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे। और ये अब आप मैथमेटिक्स वाले ये भी कहेंगे कि सर हमें पेपर 8 के जो एग्जाम है वो हमें भी देने के लिए कॉलेज में सेंटर पे जाना पड़ेगा या नहीं। आपको सभी पेपर का एग्जाम सेंटर पे भी देना पड़ेगा और जो आपके 10, 10, 10 और 30 बचा हुआ है ना, वो आपको कॉलेज में भी देने के लिए जाना पड़ेगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, कॉमर्स वाले जो भी होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूं, आपके किसी भी पेपर में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा कि एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। प्रैक्टिकल लेकर तिथि तो आपको जरूरत भी नहीं है, तो आप एडमिट कार्ड के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट वाले। यदि आप आर्ट हैं, यदि आपके ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है, म्यूजिक है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, ठीक है, तो इतने अगर है आपका ऑनर्स, तो आपके जो पेपर 8 होगा ना, वो भी 100 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, 100 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। और इसके लिए आपको अपने जो अभी एग्जामिनेशन प्रोग्राम जारी किया गया है उस सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपका सोशियोलॉजी है या सोशियोलॉजी खोले तो आपको इसमें भी वाइवा देखने को मिलेगा। इसके बाद एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर होता है, तो उसमें भी आपको वाइवा देखने को मिलेगा। इसके बाद ड्रामेटिक्स होगा, उसमें भी आप लोगों को वाइवा देखने को मिलेगा। तो ये जो है आप लोगों को अपने कॉलेज में ही देखने को मिलेगा वाइवा वाला एग्जाम। बाकी आपको सेंटर पे जितने एग्जाम है वो देने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब देखिए, ओवरऑल ये समझिए कि आपका एडमिट कार्ड जारी होगा,
एडमिट कार्ड पे कौन से पेपर किस तारीख को है, किन कौन से सिटिंग में है, वो सभी चीज दिया रहता है। ठीक है, आपके अगर पेपर 8 के सामने में तिथि नहीं दी गई है, ठीक है, तिथि नहीं दी गई है, सिटिंग नहीं दी गई है, तो आप समझिएगा कि हमारे पेपर 8 पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, यदि आपके पेपर 8 के सामने में तिथि दी गई है, सिटिंग दी गई है, तो आप लोग समझेंगे कि हमारे उस पेपर का एग्जाम भी होगा, जो कि हमें जो सेंटर अभी बनाया गया उस सेंटर पे हमें देने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये आप ऐसे भी समझ जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको कल तक समझिए कि देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 16-17 तक आप लोगों को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अपडेट आप लोगों को मैं दे दूंगा। प्रैक्टिकल जो है अब थ्योरी पेपर एग्जाम के बाद ही होंगे, क्योंकि अब इस बीच में होने की कोई भी चांस नहीं है। 16 अप्रैल के बाद ही आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो यूं समझिए कि आपको अप्रैल महीने के अंतिम में आप लोगों का टोटल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, चाहे थ्योरी पेपर का हो या प्रैक्टिकल का हो। उसके बाद जो है आपके कॉपी का मूल्यांकन होगा और आप उसके बाद रिजल्ट तैयार की जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।